स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 16.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 16.1, 16.2 के वीडियो काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं, तो उनको देखने के लिए आप लिंक में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखें 16.3 के अंदर एक्सरसाइज 16.3 जो है शंकु कौन के सारे क्वेश्चन हैं। तो शंकु के हम चार फॉर्मूले जो हैं काफ़ी सिंपल से हैं, उन्हीं पे बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। यदि आप फॉर्मूलों का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो देखें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास शंकु दिया गया है, तो मैं शंकु यहाँ पे बना देता हूँ जिसे हम कौन कहेंगे। शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई जो है वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शंकु की शंकु की ऊंचाई, जिसको हम क्या लिखेंगे h, जो कि दे रखी है 28 सेंटीमीटर। और इसकी आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या, जिसको हम r कहेंगे, वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। यानी इसको मैंने उल्टा बनाया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से, ये शंकु है, इसकी आधार की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब देखें, ऊंचाई को h लिखा है हमने और त्रिज्या को लिखा है r। अब कहा है कि उसका CSA होता है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसका CSA ज्ञात करना है। फिर कहा है TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी हमें ज्ञात करना है। और इसका आयतन हम कहेंगे वॉल्यूम, या इसको धारिता भी कहते हैं, वो भी हमें जो है ज्ञात करना है। तो ये तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम CSA निकालेंगे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का CSA होता है पाई आर एल। तो देखें यहाँ पे हमें पाई आर एल चाहिएगा, तो एल जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं दिया गया है। एल जो होता है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल कहते हैं। एल जो होते हैं तिर्यक ऊंचाई होती है, या ऐसे इंग्लिश में स्लांट हाइट भी कहते हैं। तो हमें पहले एल जो है फाइंड करना होगा। तो एल फाइंड करने के लिए, तो इसका शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², प्लस r²। तो देखें h जो है हमारे पास है 28 का स्क्वायर, r हमें दे रखा है 21 का स्क्वायर। तो हम फटाफट इसको ज्ञात कर लें। देखें यहाँ पे ये वर्ग जो है, तो वर्ग का भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि मेरा सबसे पहला वीडियो था मेरे चैनल का। उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो है 40 तक के स्क्वायर बहुत आसान तरीके से याद करने का तरीका बताया है। तो 28 का स्क्वायर जो है वो होता है 784, और 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441। और 21 से लेके 29 तक के स्क्वायर कैसे याद रखने हैं, उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लिंक दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है। तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं। 28 का स्क्वायर जो होता है 784 होता है, और 21 का जो स्क्वायर है वो होता है 441। जोड़ें 4 और 1 जो 5 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2, असिल का 1 5 और 7 12, यानी 1225। 1225 जो है दोस्तों किसका स्क्वायर है। देखें 1225 जो स्क्वायर होता है वो होता है 35 का स्क्वायर। किसका होता है 1225 35 का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी इस क्वेश्चन में इसकी जो एल जो है वो हमें प्राप्त हो गई है 35 सेंटीमीटर, यानी एल जो है हमें यहाँ पे मिल गई है 35 सेंटीमीटर। अब देखें आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आगे हमें इसका निकालना है CSA। तो CSA का फॉर्मूला जो है वो होता है पाई आर एल। तो बिल्कुल सिंपल सा है, पाई का मान 22/7, आर का मान जो है वो दे रखा है हमें 21, और एल जो है अभी हमने फाइंड किया 35। अब इसको काट लें 7 से, तो ये कट जाएगा 5 बार, 7 5 35। अब हमारे पास संख्या बची 22 × 21 × 5। अब देखें 22 × 21 × 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी 2310 और ये आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सी एस से वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब देखें, अब हम निकालेंगे इसका टी एस ए, तो इसका टी एस ए फाइंड कर सकते हैं और टी एस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शंकु में पाई आर एल प्लस आर। तो इसके अंदर हम मान रखेंगे, पाई का मान हमारे पास है 22/7, आर जो है वो है 21, एल हमने फाइंड किया जो कि है 35 प्लस आर की वैल्यू है 21। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 22/7 इंटू 21, 35 और 21 जो हो जाएगा 3 और 1 6, 3 और 2 5 यानी 56। अब 7 को मैं 56 से काट सकता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, 7 8 जा 56, ये 8 बार जो है कट जाएगा। अब जो हमारे पास संख्या बची है वो बची है 22 इंटू 21 इंटू 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3696 जो कि होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। और लास्ट जो पूछा है हमसे वो पूछा है आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इसके अंदर जो है वैल्यूज रख देनी है, तो 1/3 का रहेगा 1/3, पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 दो बार हमें लिखना होगा, और एच जो है हमारे पास आई है, एच का मान है 28। अब हम इसे काट सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से काटें, 7 से काट दें, 7 चौक 28, 7 4 जा 28 और 3 से 21 काट दें, 3 7 21। अब हमारे पास संख्या बची 1 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 28 जो होते हैं, इन तीनों का जो गुणा होता है, इनको गुणा करने पर हमारे पास जो है संख्या आ जाएगी 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्योंकि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, सी एस ए और टी एस ए क्षेत्रफल जो है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला जिसको हमने सॉल्व किया। अब देखें इसके बाद जो है अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि एक लंबवर्तीय शंकु जो होता है वो लंबाई में ज़्यादा होता है और कोई ज़्यादा डिफरेंट इसके अंदर लंबाई के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखें क्वेश्चन सेकंड पूछा, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हमें दे रखा है। शंकु का आयतन हम लोगों को पता है जो कि है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन जो है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो है इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई होती है h जो कि दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और हमें इसकी l यानी तिर्यक ऊंचाई हमें इसकी ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हम पहले इसकी r जो है वो ज्ञात कर लें। तो देखें क्योंकि l ज्ञात करने के लिए हमें h का स्क्वायर और r का स्क्वायर चाहिए होता है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखें शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो कि दे रखा है 1232, यानी हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर h की जगह इसके सामने हम लिखेंगे 1232। अब हम वैल्यूज रख दें सारी, 1/3 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर, आर हमें नहीं पता तो आर स्क्वायर ही रखेंगे, h हमारे पास है 24, ये हो जाएगा इक्वल में 1232। अब जो संख्या कट रही है उन्हें हम काट लें। देखें तो ये 24 जो है 3 से कट जाएगा 8 बार, 3 8 24, इसको मैंने काट दिया 8 बार। अब जो है मेरे पास जो संख्या बची है, क्योंकि आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो इसको हम इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें समीकरण के दूसरी तरफ भेज देंगे, बराबर 1232। अब देखें बटे का 7 जो है वो आ जाएगा ऊपर गुणा में, और 22 इंटू 8 आ जाएंगे अपॉन में। तो 22 इंटू 8 जो है वो आ गए हमारे पास किसके अंदर, अपॉन के अंदर। अब 22 और 1232 को मैं 11 से काट सकता हूँ। अब
अब देखें 11 एकम 11, 1 बचता है, फिर से 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूना 22 और यहाँ ये कट जाएगा 2 बार, 11 दूना 22। अब 112 को फिर से मैं 2 से काट सकता हूँ, तो 2 से काटें 112, तो 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 छंग 12, यानी 112 का आधा जो होता है 56 होता है। अब देखें एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ नीचे ताकि समझने में परेशानी ना हो। 56 इंटू 7/8, तो ये 8 से 56 कट जाएगा, 8 7 जा 56, तो ये कट जाएगा 8 सत्ते 56, 7 बार। अब जो है आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 7 इंटू 7, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी √7 इंटू 7। ये वर्ग स्क्वायर हट के सामने वर्गमूल लग गया, तो आर की वैल्यू जो है 7 7 49 होता है। तो वर्गमूल के अंदर जो है √49, और 49 जो है दोस्तों ये किसका है, 7 का है। तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। तो काफ़ी सिंपल सा था, हमने आर निकाली, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एल, और एल होता है स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई। तो उसको मैं इस तरफ सॉल्व कर लेता हूँ, और एल निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा है, एच जो है हमारे पास 24 का स्क्वायर, और आर जो है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो काफ़ी सिंपल सा है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, 5 और 7 12 का 2, हासिल का 1, 625। 625 दोस्तों होता है 25 का स्क्वायर, √625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर। तो ये इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के RBSC 2020 के एग्ज़ाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई का मान जो है 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या जो है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और पूछा है आयतन जो है इसके अंदर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई होती है h जो कि दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या होती है r जो कि दे रखी है 6 सेंटीमीटर। पूछा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं 1/3 πr²h इसका फॉर्मूला होता है। शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, शंकु का आयतन। तो लगाएं इसका फॉर्मूला 1/3 πr²h। अब वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू 22/7, आर हमें पता है 6 इंटू 6, और h का मान जो है वो है 8। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 6 कट जाएंगे 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और अब उसके बाद कोई संख्या जो है नहीं कट रही। तो ऊपर जो है हमारे पास बचेगा 22 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8, और नीचे बच जाएगा हमारे पास 7। तो ऊपर की संख्याओं को हम गुणा कर लें और उसमें 7 का भाग दे दें, तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो कि आ जाएगा। तो गुणा कर लें, 22 दूना 44, और ये होता है 6 8 48, और अपॉन में आ जाएगा 7। तो 44 को 48 से मल्टीप्लाई करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ 2/2 डिजिट सबके संख्याओं को गुणा करने की। तो मैंने इस तरह से लिखा, 4 8 32 का 2 हासिल का 3। पहले इस तरफ की संख्याओं का गुणा किया, 4 8 32 का 2 हासिल का 3, और फिर क्रॉस में गुणा किया, 4 चौक 16 और 4 8 32। तो यहाँ पे मेरे पास दो संख्या आ गई 16 और 4 चौक होता है 4 इंटू 4 16 होता है, 4 इंटू 8 32 होता है। तो 16 और 32 को मैं जोड़ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके 48। 48 में 3 जोड़ें तो ये जाएगा 51। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और हासिल का 1 और हासिल का 5, 4 चौक 16, 16 और 5 21, यानी 2112 मेरे पास इसका मान आ गया। 2112 में मुझे भाग देना है 7 का। तो आप 2112 में 7 का भाग देके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो भाग दे सकते हैं आप, 7 या 21 भाग पूरी बार जाएगा, फिर हम लगा देते हैं 0, फिर भाग एक बार जाएगा, 7 एकम 7, पॉइंट लगाए, 5 बच गए, तो पीछे बच गए 50 हो गए, तो ये चला जाएगा 7 बार, 7 7 गुण 50, 301.7 जो है इसका आंसर आ जाएगा, आयतन का इसका आंसर आएगा। अब देखें
इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा दें 2020 की परीक्षा के लिए। इसके अंदर पूछा गया है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा के सॉल्व करें। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है। तो क्या है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखें यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आर न दे के आधार का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दे दिया। इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है, यानी एल जो है वो दे रखी है 25, यानी एच हमें इसके अंदर ज्ञात करना है, यानी शंकु की ऊंचाई जो है एच हमें ज्ञात करना है। तो आधार के क्षेत्रफल से हम जो है त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हमें पता है आधार का क्षेत्रफल शंकु के अंदर होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब हम इसमें मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो ये 22/7 दूसरी तरफ जाएगा तो उल्टा कर देंगे इसको 7/22, और 22 सत्ते जो होता है वो होता है 22 एकम 22, 22 सत्ते होता है 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7। तो आर जो हो जाएगा अंडर रूट 7 7 जा 49। तो आर का जो मान है वो आ जाएगा मेरे पास 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने आर फाइंड की 7। अब पूछा है ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए देखें हमें एल पता चल गया, आर पता चल गया, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई वाला, जो कि होता है एच का स्क्वायर प्लस, देखें यहाँ पे एल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास एल है और आर है, यहाँ पे हमें एच ज्ञात करना है। तो एच ज्ञात करने के लिए हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दें इस क्वेश्चन को, आपके इस बार 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं फटाफट। एल जो है हमें दे रखा है 25 का स्क्वायर और आर आ गया हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो अभी हमने सॉल्व किया था, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर 49। 625 में से 49 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 576, और 576 दोस्तों होता है 24 का। तो ये आप आसानी से ये सारे स्क्वायर याद रख सकते हैं यदि आप लोगों को 40 तक के स्क्वायर जो हैं याद होंगे। तो आप उसके लिए आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरा सबसे पहला वीडियो था, उसको काफ़ी पसंद किया लोगों ने। तो आप ये सारे वर्ग भी आप लोगों को 40 तक के याद होने चाहिए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट आधार की परिधि 44 मीटर है। तो यहाँ पे परिधि 44 मीटर दे रखी है और इसके अंदर वायु का आयतन जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या दिया गया है इसके अंदर। ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है, तो वो हो जाएगी शंकु की एच जो कि है 9 मीटर। आधार की परिधि, तो आधार की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आधार की परिधि हमें दे रखी है 44 मीटर। और वायु का आयतन, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वॉल्यूम आयतन हमें ज्ञात करना है। तो काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि आधार की परिधि जो है वो होती है 2 पाई आर शंकु के अंदर, और जिसका मान दे रखा है 44 मीटर। तो वैल्यू रखें 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह आर रखेंगे, क्योंकि आर हमें नहीं पता इसके अंदर, और बराबर में ये हो जाएगा 44। अब देखें आर हमें ज्ञात करना है, तो 44/7 आ जाएगा ऊपर गुणा में, और 2 इंटू 22 आ जाएंगे अपॉन में। अब देखें हम इसको काट सकते हैं, 22 को 44 से ये 2 बार कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया। आर का मान आ गया हमारे पास 7 मीटर। आर जो है हमारे पास आ गए 7 मीटर। अब हम जो है इसके अंदर आयतन जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शंकु के अंदर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट से मान रखें, 1/3 पाई का मान 22/7, आर हो जाएगी 7 इंटू 7,
और h जो है हमें पता है 9। अब देखें 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार। अब हमारे पास संख्या बच गई 22 इंटू 7 इंटू 3, तो 22 सत्ते होता है 154। 154 को 3 से आप फटाफट गुणा कर सकते हैं, तो 4 3 12 का 2 हासिल का 1 3 5 15 और एक 16 का 6 हासिल का 1 3 1 3 और एक 4, 462 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो है हमेशा मीटर क्यूब के अंदर आता है। तो देखिए दोस्तों, ये थे प्रश्नावली 16.3 के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और आप कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो, और मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके भी और भी प्रश्नावलियों को मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। प्रश्नावली 2.2, 2.1, 5.2, 5.3, उन सभी वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।